हेलो दोस्तों, मैं धीरेन स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर 2020 से एक और नया टॉपिक। दोस्तों, आज हम कवर करने वाले हैं खेल कूद यानी कि स्पोर्ट्स से करंट अफेयर को जनवरी से अगस्त 2020 के बीच में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टॉपिक से बनते हैं हम सारे ही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट डिटेल भी बताऊंगा। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 किसने जीती है? राइट आंसर है इसका रॉनी ओसलीवान यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, इन्होंने कीरेन विल्सन को हराकर विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 को जीता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसे आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया? राइट आंसर है इसका उपर्युक्त सभी यानी कि ऑप्शन डी। तो सुनिएगा दोस्तों, पाकिस्तान के पूर्व बल्लेबाज हैं जहीर अब्बास और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व ऑलराउंडर हैं जैक कालिस एवं ऑस्ट्रेलिया की पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान है लीसा स्टारलेकर और इन तीनों को ही आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। किस देश की गोल्फर सोफिया पापोव ने महिला ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब जीता? राइट आंसर है इसका जर्मनी यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, इनका नाम सोफिया पापोव, ये जर्मनी की एक गोल्फर है और इन्होंने अभी हाल ही में महिला ब्रिटिश ओपन 2020 का खिताब जीता है। किस देश के क्रिकेटर कैमरन वाइट ने संन्यास की घोषणा की? राइट आंसर है इसका ऑस्ट्रेलिया यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर कैमरन वाइट ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की। किस देश की टेबल टेनिस खिलाड़ी पौलोमी घटक ने संन्यास की घोषणा की? राइट आंसर है दोस्तों इसका भारत यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, भारतीय टेबल टेनिस स्टार पौलोमी घटक ने रिटायरमेंट का ऐलान किया है। दोस्तों, इन्होंने 2006 राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक जीता और 2007 में कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता था एवं 2010 में कॉमनवेल्थ में रजत पदक विजेता बनी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, जेम्स एंडरसन टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले पहले तेज, याद रखिएगा, पहले तेज गेंदबाज बने हैं। वे किस देश के हैं? राइट आंसर है इसका इंग्लैंड यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, ये पहले तेज गेंदबाज हैं जो टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट जिन्होंने लिए हैं। और दोस्तों, टेस्ट क्रिकेट में 600 विकेट लेने वाले ये चौथे गेंदबाज हैं। अगर हम बात करें गेंदबाजों की तो चौथे हैं और तेज गेंदबाज कहें तो पहले हैं। याद रखिएगा, इनसे पहले मुथैया मुरलीधरन, शेन वॉर्न, अनिल कुंबले, इन तीनों ने 600 विकेट लिए हैं, लेकिन ये सभी स्पिनर हैं। किस प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी ने टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की? राइट आंसर है इसका उपर्युक्त दोनों यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, माइक ब्रायन और बॉब ब्रायन ने टेनिस से संन्यास की घोषणा की है। इन्होंने 4 ग्रैंड स्लैम जीते और 9 बार एटीपी मास्टर्स खिताब को अपने नाम किया। साथ ही साथ ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता भी रहे। 500 टी20 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? राइट आंसर है इसका डोइन ब्रावो यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, वेस्ट इंडीज के ऑलराउंडर हैं डोइन ब्रावो और इन्होंने 500 टी20 विकेट लेने वाले ये पहले गेंदबाज बने हैं। दोस्तों, इन्होंने ये उपलब्धि सीपीएल मैच के दौरान हासिल की। सीपीएल यानी कि कैरिबियन प्रीमियम लीग। साथ ही साथ आप याद रखिएगा, सीपीएल में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो उनका नाम है प्रवीण तांबे। घरेलू क्रिकेट टीम के किस ऑलराउंडर खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की? राइट आंसर है इसका रजत भाटिया यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, वे 2012 में कोलकाता नाइट राइडर्स की
खिताब जीतने वाली आईपीएल टीम का हिस्सा थे? ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस किसने जीती? सही आंसर है इसका लुइस हैमिल्टन, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा लुइस हैमिल्टन ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। किसने प्रीमियर लीग गोल्डन बूट फुटबॉल अवार्ड जीता? सही आंसर इसका जेमी वर्डी, यानी कि ऑप्शन सी। किस देश के फुटबॉलर वनी डिकट होविडस ने फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की? राइट आंसर है इसका जर्मनी, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा वे 2014 की विश्व कप विजेता जर्मनी टीम के हिस्सा थे। किस देश ने महिलाओं की विश्व टीम स्क्वैश चैंपियनशिप से हटने का फैसला किया? सही आंसर है इसका भारत, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा ऐसा क्यों किया गया, तो भारत ने भारतीय टीम की प्रिपरेशन पूरी ना होने के कारण ऐसा फैसला लिया गया। किस देश के फुटबॉलर इकर कैसिलास ने संन्यास की घोषणा की? राइट आंसर है इसका स्पेन, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा ये स्पेशली गोलकीपर थे। 70वीं एनिवर्सरी ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? राइट आंसर इसका मैक्स वेस्टअप्पन, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा मैक्स वेस्टअप्पन ये रेड बुल के ड्राइवर हैं। दूसरे स्थान पर रहे लुइस हैमिल्टन और तीसरा स्थान मिला वाल्टेरी बोटास को। कौन जुवेंटस मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ द ईयर बने? राइट आंसर इसका क्रिस्टियानो रोनाल्डो, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा रोनाल्डो ये पुर्तगाली स्ट्राइकर हैं। किस देश की क्रिकेटर लोरा मार्स ने संन्यास की घोषणा की? सही आंसर है दोस्तों इसका इंग्लैंड, यानी कि ऑप्शन ए। लोरा मार्स ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की। किस भारतीय खिलाड़ी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? राइट आंसर है इसका उपयुक्त दोनों, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा सुरेश रैना और महेंद्र सिंह धोनी ने इन दोनों ने ही इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। किसने फॉर्मूला 1 स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस जीती? सही आंसर इसका लुइस हैमिल्टन, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा लुइस हैमिल्टन मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और ये इनकी सीजन की चौथी जीत थी। किसने आईपीएल 2020 के शीर्षक प्रायोजन अधिकार को हासिल किया? राइट आंसर इसका ड्रीम 11, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा आईपीएल 2020 का शीर्षक प्रायोजन अधिकार जीता है ड्रीम 11 ने, यानी कि टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स। दोस्तों ड्रीम 11 ने इसे 222 करोड़ रुपए में खरीदा। ड्रीम 11 एक गेमिंग स्टार्टअप है और इसके संस्थापक हैं हर्ष जैन एवं भावित सेठ। अगस्त 2020 में गोपाल स्वामी कस्तूरी रंगन का निधन हुआ, वे कौन थे? राइट आंसर है इसका क्रिकेटर, यानी कि ऑप्शन बी। टोक्यो ओलंपिक में भारतीय टीम का स्पॉन्सर कौन बना है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, और इसका राइट आंसर है आईनॉक्स ग्रुप, यानी कि ऑप्शन ए। और साथ ही साथ याद रखिएगा ड्रीम 11 ने आईपीएल 2020 का स्पॉन्सर टाइटल जीता। किसने हंगरी ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता? राइट आंसर है इसका लुइस हैमिल्टन, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा लुइस हैमिल्टन ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। फुटबॉलर आंद्रे सूरले ने रिटायरमेंट का ऐलान किया, वे किस देश के हैं? सही आंसर है दोस्तों इसका जर्मनी, यानी कि ऑप्शन डी। किस देश की महिला क्रिकेटर श्रीपल्ली बीराकोडी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट की घोषणा की? सही आंसर है इसका दोस्तों श्रीलंका, यानी कि ऑप्शन बी। किस देश की स्क्वैश खिलाड़ी रानेम एल वेली ने रिटायरमेंट का ऐलान किया? राइट आंसर है इसका मिस्र, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा एल वेली ये विश्व में शीर्ष रैंकिंग पर
रहने वाली महिला स्क्वैश खिलाड़ी थीं? किस देश के पूर्व फुटबॉलर मारियो गोमेज ने संन्यास की घोषणा की? राइट आंसर है इसका जर्मनी, यानी कि ऑप्शन सी। किसे भारतीय एम्पायर आईसीसी के एलिट पैनल में शामिल किया गया है? राइट आंसर है दोस्तों इसका नितिन मेनन, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा ये 2020-21 सत्र के लिए आईसीसी के एलिट पैनल में शामिल किए गए हैं। नितिन मेनन आईसीसी के एलिट पैनल में शामिल होने वाले तीसरे भारतीय एम्पायर बने हैं। किसने एथलीटों के लिए नाडा ऐप को लॉन्च किया? सही आंसर है इसका किरण रिजिजू, यानी कि ऑप्शन बी। ये हमारे वर्तमान खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू, और इन्होंने एथलीटों के लिए नाडा ऐप को लॉन्च किया। दोस्तों नाडा फुल फॉर्म इसका इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, स्थापना 2005। किसे विजडन द्वारा भारत का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया? सही आंसर है दोस्तों रविंद्र जडेजा, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा भारत में 21वीं सदी का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया है रविंद्र जडेजा को। किस देश के बैडमिंटन खिलाड़ी लिन डेन ने संन्यास की घोषणा की? राइट आंसर है इसका चीन, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा लिन डेन ये विश्व नंबर 1 बैडमिंटन खिलाड़ी भी रहे थे और 2 बार के ओलंपिक एकल खिताब विजेता भी रहे। साउथ अफ्रीका क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया? राइट आंसर है इसका क्विंटन डी कॉक, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा ये मेल कैटेगरी में है। बात करते हैं फीमेल कैटेगरी में, तो फीमेल कैटेगरी में लोरा वोलवार्ड को फीमेल कैटेगरी में साउथ अफ्रीका क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया। किसने F1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स खिताब जीता? सही आंसर है इसका बाल्टेरी बोटास, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। भारत के 66वें चेस ग्रैंडमास्टर कौन बने? सही आंसर है इसका जी आकाश, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा आकाश ने साल 2012 में राष्ट्रीय खिताब भी जीता था। किसने स्टेरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस जीती? सही आंसर है दोस्तों इसका लुइस हैमिल्टन, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा लुइस हैमिल्टन ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और इस प्रतियोगिता का आयोजन स्थल रहा ऑस्ट्रिया। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट को कब तक के लिए स्थगित किया गया है? सही आंसर है इसका 2021। याद रखिएगा इस टूर्नामेंट को सितंबर 2020 में आयोजित होना था, लेकिन इसे अब स्थगित किया गया है 2021 तक के लिए। दोस्तों इसे पाकिस्तान में होना था, लेकिन कोविड-19 के कारण अब इसे श्रीलंका में आयोजित किया जाएगा। एक ही सीजन में 200 गोल करने वाले पहले फुटबॉलर कौन बने? सॉरी दोस्तों 20 यहां लिखा हुआ है 20 गोल करने वाले पहले फुटबॉलर कौन बने? राइट आंसर है इसका लियोनेल मेसी, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा लियोनेल मेसी एक ही सीजन में 20 गोल करने वाले पहले फुटबॉलर बन गए हैं। और याद रखिएगा लियोनेल मेसी ये बार्सिलोना के स्ट्राइकर हैं। फुटबॉलर माइल जेडनिक ने संन्यास का ऐलान किया, वे किस देश के हैं? राइट आंसर है इसका ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑप्शन डी। स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? सही आंसर है इसका ब्रेटली, यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा पूर्व ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज ब्रेटली स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। दोस्तों स्पोर्ट्स अड्डा ये एक भारतीय समाचार एवं सूचना प्लेटफॉर्म है जो क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी से जुड़ी खबरें दिखाता है। आईओसी ने 2022 डेकर युवा ओलंपिक को कब तक के लिए स्थगित किया है? राइट आंसर है इसका 2026, यानी कि ऑप्शन डी। आईओसी यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने 2022 डेकर युवा ओलंपिक खेलों को 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया है। दोस्तों डेकर ये सेनेगल की राजधानी है। किसकी? सेनेगल की राजधानी है।
फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? राइट आंसर है इसका उपयुक्त दोनों, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों साथ मिलकर फीफा महिला विश्व कप 2023 की मेजबानी करेंगे। दोस्तों, फीफा इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, मुख्यालय ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड, स्थापना 1904। आईटीएफ के मेंस खिलाड़ी पैनल के लिए किसे चुना गया? सही आंसर है दोस्तों इसका निकी पुनाचा, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, आईटीएफ इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन, मुख्यालय है इसका दोस्तों लंदन में। कहां? लंदन में। किस WWE रेसलिंग लीजेंड ने संन्यास की घोषणा की? सही आंसर है दोस्तों इसका अंडरटेकर, यानी कि ऑप्शन सी। जून 2020 में पूर्णिमा जनीन का निधन हुआ, वे कौन थी? राइट आंसर है इसका निशानेबाज, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, ये पूर्व भारतीय निशानेबाज थी। किसे उत्तराखंड क्रिकेट टीम का मुख्य कोच बनाया गया? सही आंसर है इसका वसीम जाफर, यानी कि ऑप्शन डी। दोस्तों, याद रखिएगा, वसीम जाफर ने इसी साल मार्च 2020 में संन्यास लिया था क्रिकेट से। एमसीसी के 233 सालों के इतिहास में अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला कौन बनी? राइट आंसर है इसका क्लेयर कोनोर, यानी कि ऑप्शन ए। तो दोस्तों, इंग्लैंड की पूर्व महिला क्रिकेटर क्लेयर कोनोर मैरिल वॉन क्रिकेट क्लब की पहली महिला अध्यक्ष बनी। याद रखिएगा, एमसीसी इसका फुल फॉर्म मैं आपको बता चुका हूं, मैरिल वॉन क्रिकेट क्लब। इसका मुख्यालय दोस्तों लंदन में स्थित है। किस देश की महिला क्रिकेटर रचेल प्रिस्ट ने संन्यास लेने की घोषणा की? राइट आंसर है इसका न्यूजीलैंड, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, न्यूजीलैंड की विकेट कीपर बल्लेबाज हैं रचेल प्रिस्ट और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान किया। विजडन इंडिया के एक पोल के अनुसार पिछले 50 वर्ष में सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर का पोल किस खिलाड़ी ने जीत लिया? राइट आंसर है इसका राहुल द्रविड़, यानी कि ऑप्शन डी। इंग्लिश प्रीमियर लीग 2019-20 का खिताब किसने जीता? सही आंसर है इसका लिवरपूल, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, लिवरपूल ये एक फुटबॉल क्लब है और ये इंग्लैंड का फुटबॉल क्लब है। जून 2020 में पूर्व स्प्रिंटर ओलंपिक चैंपियन का निधन हुआ, उनका नाम क्या है? सही आंसर है दोस्तों बॉबी मोरो, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि इन्होंने 1956 मेलबर्न ओलंपिक खेलों में 3 गोल्ड मेडल जीते थे और इनका पूरा नाम था बॉबी जो मोरो। एथलेटिक्स इंटीग्रेट यूनिट ने गोमती मारीमुथु पर कितने साल का प्रतिबंध लगा दिया? सही आंसर इसका 4 साल, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, प्रतिबंधित पदार्थ के सेवन की वजह से ये प्रतिबंध लगाया गया। और दोस्तों, एथलेटिक्स इंटीग्रेट यूनिट इसका मुख्यालय मोनाको में स्थित है। भारत के सबसे वृद्ध फर्स्ट क्लास क्रिकेटर का निधन हुआ, उनका नाम क्या है? सही आंसर है इसका बसंत राय जी, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, 100 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। किस देश के पूर्व क्रिकेटर मैट पूरे का निधन हुआ? राइट आंसर है इसका न्यूजीलैंड, यानी कि ऑप्शन ए। शारजाह ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती? सही आंसर इसका शखरियार मामेदीरोव, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा दोस्तों, ये अजरबैजान के खिलाड़ी हैं। चौथे एशियाई युवा पैरा गेम्स 2021 की मेजबानी कौन करेगा? सही आंसर है दोस्तों इसका बहरीन, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, बहरीन इसकी राजधानी है मनामा, मुद्रा बहरीन दीनार। किस पूर्व क्रिकेटर का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव पाया गया? सही आंसर है इसका पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी, यानी कि ऑप्शन सी। नाडा ने किस पावर लिफ्टर्स को निलंबित किया?
राइट आंसर है इसका उपयुक्त दोनों, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, दो भारतीय पावर लिफ्टर्स जिनके नाम हैं सविता कुमारी और अंकित सिसोदिया को नाडा द्वारा बैन कर दिया गया है। इन्हें डोपिंग रोधी नियमों का उल्लंघन करने के कारण बैन किया गया। दोस्तों, नाडा इसका फुल फॉर्म है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। स्थापना 2005, मुख्यालय न्यू दिल्ली। किस देश के फुटबॉल खिलाड़ी आर्टिज अदुरिज ने संन्यास की घोषणा की? सही आंसर है दोस्तों इसका स्पेन, यानी कि ऑप्शन बी। तो याद रखिएगा, स्पेन स्टार फुटबॉल खिलाड़ी आर्टिज अदुरिज ने संन्यास की घोषणा की है। किस पूर्व क्रिकेटर को यूएसए की राष्ट्रीय टीम का मुख्य कोच बनाया गया? राइट आंसर इसका जे अरुण कुमार, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, कर्नाटक के पूर्व क्रिकेटर हैं जे अरुण कुमार और इन्होंने जेम्स पेमेंट का स्थान लिया। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 राहत कोष के लिए धन जुटाने के लिए ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट आयोजित करने की घोषणा की? सही आंसर है इसका कर्नाटक, यानी कि ऑप्शन डी। पीटर एबडन ने संन्यास की घोषणा की, वे किस खेल से संबंधित हैं? सही आंसर है दोस्तों इसका स्नूकर, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, इन्होंने गर्दन और पीठ की चोट के चलते संन्यास लेने की घोषणा की। किस बल्लेबाज को न्यूजीलैंड का वर्ष का मेंस वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया? राइट आंसर है इसका केन विलियमसन, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, ये मेल कैटेगरी में है। बात करते हैं हम फीमेल कैटेगरी में, यानी कि महिला कैटेगरी में। तो महिला कैटेगरी में सूजी बेट्स को विमेंस वनडे प्लेयर ऑफ द ईयर चुना गया। किसने कोविड-19 के चलते गेंद को चमकाने के लिए लार के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया? सही आंसर इसका ऑस्ट्रेलिया, यानी कि ऑप्शन ए। किस देश के टेनिस खिलाड़ी यूसुफ होसम पर आजीवन प्रतिबंध लगा है? सही आंसर है इसका मिस्र, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, मैच फिक्सिंग और भ्रष्टाचार का इन्हें दोषी पाया गया, इसलिए ये प्रतिबंध लगाया गया है। एंटी डोपिंग मामले में डिस्कस थ्रोअर संदीप कुमारी को कितने साल के लिए प्रतिबंधित किया गया? राइट आंसर है इसका 4 साल, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, वाडा ने ड्रग टेस्ट में फेल होने के बाद भारतीय डिस्कस थ्रोअर संदीप कुमारी को 4 साल के लिए प्रतिबंधित किया। दोस्तों, वाडा इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, मुख्यालय मॉन्ट्रियल, कनाडा। किसे दोबारा से एमसीसी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? राइट आंसर है इसका कुमार संगकारा, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, श्रीलंका के पूर्व कप्तान हैं कुमार संगकारा और इन्हें एमसीसी के अध्यक्ष के रूप में दोबारा से चुना गया। दोस्तों, एमसीसी यानी कि मेलबर्न क्रिकेट क्लब। एफआईएच के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा का कार्यकाल कब तक के लिए बढ़ा दिया गया? राइट आंसर इसका 2021, यानी कि ऑप्शन ए। तो याद रखिएगा, एफआईएच के अध्यक्ष के रूप में नरेंद्र बत्रा का कार्यकाल 2021 यानी कि 1 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है। किस पैरा एथलीट ने संन्यास की घोषणा की? सही आंसर है इसका दीपा मलिक, यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, इन्होंने अपने शानदार करियर में कुल 58 राष्ट्रीय और 23 अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते। फेड कप हार्ट जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? सही आंसर इसका सानिया मिर्जा, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, फेड कप विश्व की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय महिला प्रतियोगिता है। किस देश ने FIDE-Chess.com ऑनलाइन नेशंस कप जीता? राइट आंसर है इसका चीन, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, चीन ने अमेरिका को हराकर इस कप को जीता। इंपॉर्टेंट है दोस्तों क्वेश्चन, ये पहला ऑनलाइन चेस से संबंधित कप है और इसे जीता चीन ने। दोस्तों, फीडे ये अंतर्राष्ट्रीय शतरंज की एक संस्था है। फ्रेंच साइकिलिस्ट रेमी डी ग्रेगोरियो पर इंटरनेशनल साइकिलिंग यूनियन द्वारा कितने साल का बैन लगाया गया? राइट आंसर इसका 4 साल, यानी कि ऑप्शन सी। दोस्तों, क्यों लगाया गया? तो याद रखिएगा, प्रतिबंधित ब्लड बूस्टिंग हार्मोन का सेवन करने की वजह से ये प्रतिबंध लगाया गया।
भारत में होने वाला फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया? राइट आंसर है दोस्तों इसका 2021 यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, अब इसे 17 फरवरी से 7 मार्च 2021 तक के बीच आयोजित करने का फैसला लिया गया है। किस भारतीय मुक्केबाज को नाडा के अनुशासन पैनल में दोबारा से शामिल किया गया? सही आंसर इसका पूर्व भारतीय मुक्केबाज अखिल कुमार को, यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, इससे पहले ये 2017-19 तक इस पैनल को अपनी सेवा दे चुके हैं। अखिल कुमार 2005 में अर्जुन पुरस्कार विजेता भी रहे। कोविड-19 लॉकडाउन के बाद शुरू होने वाली दुनिया की पहली प्रमुख खेल स्पर्धा कौन बनी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका राइट आंसर है बुंदेसलीगा फुटबॉल लीग। याद रखिएगा, ये जर्मनी की प्रसिद्ध फुटबॉल लीग है और इसे बगैर दर्शकों के खेला गया। दोस्तों, बुंदेसलीगा इसका अर्थ है फेडरल लीग यानी कि संघीय लीग। किसने बॉल को चमकाने के लिए थूक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया? राइट आंसर इसका आईसीसी यानी कि ऑप्शन ए। किस राज्य के मंत्रिमंडल ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया? सही आंसर इसका मिजोरम यानी कि ऑप्शन सी। यह कदम खेल के क्षेत्र में रोजगार पैदा करने के उद्देश्य से उठाया गया। बलबीर सिंह दोसांझ का निधन हुआ है, वे कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, और इसका राइट आंसर है हॉकी खिलाड़ी। याद रखिएगा, भारत के प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी थे बलबीर सिंह दोसांझ। वे 3 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम का हिस्सा थे। किस देश की प्रो रेसलर हाना किमुरा का निधन हुआ? सही आंसर इसका जापान यानी कि ऑप्शन ए। किस देश की प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी जेमी हैम्पटन ने संन्यास की घोषणा की? राइट आंसर है इसका अमेरिका यानी कि ऑप्शन सी। भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान का निधन हुआ, उनका नाम क्या है? सही आंसर है इसका चुन्नी गोस्वामी यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, 1962 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय फुटबॉल टीम के ये हिस्सा थे। किसने फॉर्मूला 1 स्पोर्ट्स चीन वर्चुअल ग्रैंड प्रिक्स चैंपियनशिप जीती? राइट आंसर है इसका चार्ल्स लेक्लर यानी कि ऑप्शन ए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा, कोविड-19 की वजह से इसे पीसी वीडियो गेम के थ्रू किया गया। वर्ल्ड गेम्स 2020 के आधिकारिक लोगो का अनावरण कहां जारी किया गया? सही आंसर इसका अमेरिका यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, ये गेम 2021 में होना थे, लेकिन अब इसे कोरोना वायरस के कारण 2022 में आयोजित किया जाएगा। किसने विंटर बिल्ड्स कप 2020 का खिताब जीता? राइट आंसर इसका अली रेजा फिरोजा यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, अली रेजा फिरोजा ये ईरान के हैं और इनकी उम्र मात्र 16 साल है। इन्होंने विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराया। 19वें एशियाई खेलों के आधिकारिक शुभांकर का अनावरण कहां जारी किया गया? राइट आंसर इसका चीन यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, इस शुभांकर का नाम है द स्मार्ट ट्रिपलेट्स। द स्मार्ट ट्रिपलेट्स। किस टेनिस टूर्नामेंट को पहली बार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद रद्द किया गया? सही आंसर है इसका विंबलडन ओपन यानी कि ऑप्शन सी। और ऐसा क्यों किया गया? कोरोना वायरस महामारी के चलते। याद रखिएगा, विंबलडन ओपन सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम है। इसकी शुरुआत 1877 में की गई थी। 2021 एशियाई युवा खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर है इसका चीन यानी कि ऑप्शन सी। किस प्रसिद्ध खिलाड़ी को नाइस्मिथ मेमोरियल बास्केटबॉल हॉल ऑफ फेम के सदस्य के रूप में शामिल किया गया? सही आंसर इसका कोबे ब्रायंट यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, ये अमेरिका के बास्केटबॉल खिलाड़ी हैं और इसी वर्ष इनका निधन एक हवाई दुर्घटना में हो गया। याद रखिएगा दोस्तों, दोबारा रिपीट करता हूं मैं, ये अमेरिका के बास्केटबॉल खिलाड़ी थे। इसी वर्ष इनका निधन एक हवाई दुर्घटना में हो गया। किसे विजडन द्वारा विश्व में 2020 का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर खिताब दिया गया?
सही आंसर इसका वेन स्टोक्स यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, वेन स्टोक्स इंग्लैंड के ऑलराउंडर क्रिकेटर हैं। किस देश में 2022 एशियन पैरा खेलों के शुभांकर का अनावरण किया गया? सही आंसर है दोस्तों इसका चीन। याद रखिएगा, इसका नाम है यानी कि शुभांकर का नाम है फेई फेई। क्रिक किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? सही आंसर है इसका भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा। याद रखिएगा, क्रिक किंगडम दुबई की एक क्रिकेट एकेडमी है और ये पूरी तरह से ऑनलाइन एकेडमी है। BFW के IM बैडमिंटन अभियान की ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया था? सही आंसर है इसका PV सिंधु यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा, बैडमिंटन चैंपियन PV सिंधु को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के IM बैडमिंटन जागरूकता अभियान के एम्बेसडर के रूप में शामिल किया गया। कोरोना वायरस के कारण वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया गया? राइट आंसर है इसका 2022 यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, 2021 में होने वाली वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप को 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। बात करते हैं विश्व एथलेटिक की, तो दोस्तों विश्व एथलेटिक का मुख्यालय मोनाको में स्थित है। सना मीर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की, वे किस देश की हैं? सही आंसर है इसका पाकिस्तान यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, पाकिस्तान की पूर्व महिला कप्तान हैं सना मीर और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की। किसने स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित करने के लिए #वी विल अभियान वी विल विन अभियान शुरू किया? राइट आंसर है इसका फीफा यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा दोस्तों, फीफा इसका फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। ICC ने कितने भारतीय एम्पायरों को एम्पायरों के अंतरराष्ट्रीय पैनल में शामिल किया? सही आंसर है इसका 2 यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, पहली है जननी नारायणन, ये तमिलनाडु की हैं, जबकि दूसरी है बृंदा राठी, ये है मुंबई की। किस पूर्व चैंपियन मुक्केबाज का निधन हुआ? सही आंसर है इसका रोजर मेवदर यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, इन्हें ब्लैक मांबा के नाम से जाना जाता था और ये अमेरिका के थे। किसने मैक्सिकन ओपन खिताब जीता? राइट आंसर इसका राफेल नडाल यानी कि ऑप्शन ए। इन्होंने टेलर फ्रिटीज को हराया। BWF यूनिक्स डच जूनियर इंटरनेशनल में मानसी सिंह और तस्नीम मीर ने कौन सा पदक जीता? राइट आंसर इसका कांस्य पदक यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा, इसका आयोजन स्थल रहा नीदरलैंड। BCCI चयन समिति का नया अध्यक्ष किसे घोषित किया गया था? राइट आंसर है दोस्तों इसका सुनील जोशी यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, पूर्व भारतीय स्पिनर हैं सुनील जोशी। ICC महिला T20 विश्व कप खिताब किसने जीता? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, और इसका राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया ने भारत को हराकर ये खिताब जीता। आयोजन स्थल रहा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने 5वीं बार यह जीत हासिल की और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुनी गई बेथ मूनी। यह टूर्नामेंट का 7वां संस्करण था। टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2019 में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला? सही आंसर है इसका PV सिंधु यानी कि ऑप्शन ए। 500 T20 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका राइट आंसर है कीरोन पोलार्ड यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, ये वेस्ट इंडीज के हैं। BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 किसने जीता? सही आंसर इसका PV सिंधु यानी कि ऑप्शन सी। किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की? इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों वसीम जाफर यानी कि ऑप्शन डी। याद रखिएगा, वसीम जाफर 150 रणजी मैच खेलने वाले भारतीय क्रिकेट इतिहास में पहले खिलाड़ी बने थे और वे मुंबई और विदर्भ के लिए खेल चुके हैं। किसे 2021 के वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया?
राइट आंसर है इसका टाइगर वुड्स यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा टाइगर वुड्स ये एक गोल्फ खिलाड़ी हैं और ये अमेरिका के हैं। किसने अपना पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीता? सही आंसर है इसका सौराष्ट्र यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा सौराष्ट्र ने बंगाल को हराकर अपना पहला रणजी ट्रॉफी खिताब जीता। किसने हाल ही में ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती है? राइट आंसर है इसका उपयुक्त दोनों यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा विक्टर एक्सेलसेन पुरुष वर्ग में हैं और ये डेनमार्क के हैं, और ताई तुज इंग ये महिला वर्ग में हैं और ये ताइपे की हैं। इन दोनों ने ही ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती। किसने ओमान ओपन टेबल टेनिस में पुरुष एकल खिताब जीता? सही आंसर इसका अचंता शरत कमल यानी कि ऑप्शन ए। इन्होंने पुर्तगाल के मार्कोस फ्रीटास को हराकर ये खिताब जीता। किस फुटबॉल क्लब ने तीसरी बार इंडियन सुपर लीग खिताब जीता? राइट आंसर इसका एटीके फुटबॉल क्लब, और इन्होंने चेन्नई फुटबॉल क्लब को हराया। दोस्तों एटीके इसका फुल फॉर्म है एटलेटिको डी कोलकाता। एटलेटिको डी कोलकाता। ESPN इंडिया अवार्ड्स में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर महिला खिताब किसने जीता? राइट आंसर इसका पीवी सिंधु यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा पुरुष वर्ग में सौरभ चौधरी ने स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर खिताब जीता। क्रिकेट के सभी फॉर्मेट्स में 100 मैच खेलने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर कौन बने? सही आंसर इसका रॉस टेलर। याद रखिएगा रॉस टेलर ये न्यूजीलैंड क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। किस खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की? राइट आंसर इसका प्रज्ञान ओझा यानी कि ऑप्शन सी। प्रज्ञान ओझा बाएं हाथ के भारतीय स्पिनर थे। कौन सा देश AIBA विश्व कप के नए फॉर्मेट की मेजबानी इसे सौंपी गई? सही आंसर है इसका रूस यानी कि ऑप्शन ए। AIBA इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन। स्थापना 1946। मुख्यालय लुसाने स्विट्जरलैंड। 34वां कान ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? राइट आंसर है इसका डी गुकेश यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा भारत के ग्रैंड मास्टर डी गुकेश ने 34वां कान ओपन शतरंज प्रतियोगिता में जीत दर्ज की और इसका आयोजन स्थल रहा फ्रांस। ICC ने किस देश के क्रिकेटर यूसुफ अब्दुल रहीम अल बलूसी पर 7 साल का बैन लगाया? सही आंसर इसका ओमान यानी कि ऑप्शन सी। इन्हें भ्रष्टाचार रोधी संहिता के कई नियमों का उल्लंघन करने का दोषी पाया गया था। 2022 के राष्ट्रमंडल निशानेबाजी और तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर है दोस्तों इसका अपना देश भारत यानी कि ऑप्शन ए। किस टेनिस खिलाड़ी ने टेनिस से संन्यास की घोषणा की? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और इसका राइट आंसर है मारिया शारापोवा यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा ये रसिया की खिलाड़ी हैं और इन्होंने 5 बार ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया। वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 का खिताब किसने जीता? सही आंसर इसका रानी रामपाल। दोस्तों रानी रामपाल भारतीय हॉकी महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ी हैं। याद रखिएगा दोस्तों रानी रामपाल भारतीय महिला हॉकी मैंने गलती से क्रिकेट बोल दिया। इसका राइट आंसर है भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी हैं। 2020 के राष्ट्रीय खेलों के शुभांकर का अनावरण कहां किया गया? सही आंसर इसका गोवा यानी कि ऑप्शन डी। दोस्तों इस शुभांकर का नाम है रूबी गुला, जिसे कलगी बुलबुल भी कहा जाता है। कलगी बुलबुल गोवा का राज्य पक्षी भी है। भारत की पहली महिला पेशेवर फुटबॉलर कौन बनी? राइट आंसर इसका बाला देवी यानी कि ऑप्शन ए। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2020 के विजेता कौन बने? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर है नोवाक जोकोविच यानी कि ऑप्शन बी। याद रखिएगा नोवाक जोकोविच ये सर्बिया के हैं। नाडा ने रविंदर कुमार पर कितने साल का प्रतिबंध लगाया? सही आंसर है दोस्तों इसका 4 साल।
यानी कि ऑप्शन डी, याद रखिएगा। भारतीय पहलवान हैं रविंदर कुमार। बीसीसीआई ने क्रिकेट सलाहकार समिति में किसे शामिल किया था? सही आंसर है इसका उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी, याद रखिएगा। मदन लाल, सुलक्षणा नायक और आरपी सिंह यानी कि रुद्र प्रताप सिंह को बीसीसीआई ने क्रिकेट सलाहकार समिति में शामिल किया था। भारतीय पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? राइट आंसर है इसका दीपा मलिक, यानी कि ऑप्शन ए। किस राज्य ने जूनियर नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप जीती? सही आंसर है इसका मिजोरम, यानी कि ऑप्शन डी, याद रखिएगा। मिजोरम ने पंजाब को हराकर ये खिताब जीता। क्रिकेट एसोसिएशन बंगाल के नए अध्यक्ष कौन बने? सही आंसर है इसका अभिषेक डालमिया, यानी कि ऑप्शन बी, याद रखिएगा। अभिषेक डालमिया क्रिकेट एसोसिएशन बंगाल के सबसे कम उम्र के निर्विरोधित अध्यक्ष चुने गए। ये पूर्व बीसीसीआई अध्यक्ष स्वर्गीय जगमोहन डालमिया के बेटे हैं। नेशनल वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता? सही आंसर इसका स्वर्ण पदक, यानी कि ऑप्शन ए, याद रखिएगा। इसका आयोजन स्थल रहा कोलकाता। आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट बस विश्व कप 2020 किसने जीता? सही आंसर इसका बांग्लादेश, यानी कि ऑप्शन डी। दोस्तों, बांग्लादेश ने भारत को हराकर ये खिताब जीता। हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? राइट आंसर है इसका हरियाणा, यानी कि ऑप्शन डी। नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? सही आंसर रहेगा इसका उपयुक्त दोनों, यानी कि ऑप्शन सी। तो याद रखिएगा, आदित्य मेहता ने विश्व चैंपियन पंकज आडवाणी को हराकर पुरुषों का खिताब जीता और विद्या पिल्लई ने अमी कमानी को हराकर महिला खिताब जीता। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया? सही आंसर है इसका पुलेला गोपीचंद, यानी कि ऑप्शन बी। भारतीय बैडमिंटन टीम के मुख्य राष्ट्रीय कोच पुलेला गोपीचंद को FIH के द्वारा साल 2019 की विमेन राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर किसे चुना गया? सही आंसर इसका लाल रेमशियामी, यानी कि ऑप्शन सी, याद रखिएगा। लाल रेमशियामी ये मिजोरम से बिलोंग करती हैं। FIH इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। किस राज्य में सेलम क्रिकेट फाउंडेशन स्टेडियम का उद्घाटन किया गया? सही आंसर है इसका तमिलनाडु, यानी कि ऑप्शन बी। किसे UAE का नया क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया गया? सही आंसर इसका पूर्व भारतीय क्रिकेटर ऑलराउंडर रॉबिन सिंह, यानी कि ऑप्शन ए। इन्होंने डगलस रॉबर्ट ब्राउन का स्थान लिया। 2019 का FIH प्लेयर ऑफ द ईयर 2019 खिताब किसने जीता? राइट आंसर इसका मनप्रीत सिंह, यानी कि ऑप्शन ए। बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता? सही आंसर इसका कांस्य पदक, यानी कि ऑप्शन सी। इसका आयोजन स्थल रहा मनीला। वर्ष 2021 जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सही आंसर है दोस्तों इसका भारत, यानी कि ऑप्शन डी। एशिया कुश्ती चैंपियनशिप 2020 कहां शुरू हुई थी? राइट आंसर इसका नई दिल्ली, यानी कि ऑप्शन ए। ये चैंपियनशिप नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में शुरू हुई थी। 20वें लॉरियस अवार्ड्स में बेस्ट स्पोर्टिंग मूवमेंट का खिताब किसने जीता? राइट आंसर इसका सचिन तेंदुलकर, यानी कि ऑप्शन सी। डिप्लोमेट कप क्रिकेट चैंपियनशिप 2020 किसने जीता? सही आंसर इसका भारत, यानी कि ऑप्शन ए। और दोस्तों, किसे हराकर? पाकिस्तान को हराकर। याद रखिएगा, संयुक्त अरब अमीरात में स्थित विभिन्न देशों के वाणिज्य दूतावासों के अधिकारियों और कर्मचारियों को एकजुट करने के उद्देश्य से इसे खेला गया। इसमें 8 देशों के वाणिज्य दूतावासों ने भाग लिया। 2020 का इंडोनेशिया मास्टर टाइटल किसने जीता? राइट आंसर इसका रत्चानोक इंतानोन, यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा, ये थाईलैंड की हैं। कहाँ की? थाईलैंड की।
मलेशिया मास्टर्स 2020 के विजेता कौन बने? सही आंसर इसका केंटो मोमोटा यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा ये जापान के खिलाड़ी हैं और इन्होंने डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन को हराया। WTA डबल्स का खिताब किसने जीता? सही आंसर इसका सानिया मिर्जा व नाडिया किचेनोक यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा भारत की हैं सानिया मिर्जा और यूक्रेन की हैं नाडिया किचेनोक। WTA यानी कि वुमेन्स टेनिस एसोसिएशन, इसका आयोजन स्थल रहा ऑस्ट्रेलिया। ICC वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया? राइट आंसर है इसका रोहित शर्मा यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा ICC ने 2019 के वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा की थी जिसमें रोहित शर्मा को वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर के रूप में चुना गया। 7वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप महिला ट्रॉफी का खिताब किसने जीता? सही आंसर है इसका लद्दाख यानी कि ऑप्शन बी। लद्दाख ने दिल्ली को हराया। किसे? दिल्ली को। नाडा ने वेटलिफ्टर सरबजीत कौर को कितने साल के लिए प्रतिबंधित किया? सही आंसर इसका 4 साल यानी कि ऑप्शन सी। याद रखिएगा भारतीय महिला वेटलिफ्टर हैं सरबजीत कौर। इन्हें डोपिंग नियमों का उल्लंघन करने के लिए प्रतिबंधित किया गया। किस देश के फुटबॉलर डेनियल डी रोसी ने संन्यास की घोषणा की? सही आंसर है इसका इटली यानी कि ऑप्शन डी। हेस्टिंग्स अंतर्राष्ट्रीय शतरंज कांग्रेस की 95वीं का खिताब किसने जीता? राइट आंसर है इसका भारत के पी मंगेश चंद्रन ने यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा आयोजन स्थल रहा इंग्लैंड। महिला हॉकी खिलाड़ी एलेक्स डेंसेन ने सेवानिवृत्ति की घोषणा की। वे किस देश की हैं? राइट आंसर है इसका ग्रेट ब्रिटेन यानी कि ऑप्शन सी। किस भारतीय खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की? सही आंसर है इसका इरफान पठान यानी कि ऑप्शन डी। किसे बेस्ट मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया? सही आंसर है इसका क्रिस्टियानो रोनाल्डो यानी कि ऑप्शन ए। दोस्तों रोनाल्डो को पिछले 9 वर्षों में 6ठी बार यह पुरस्कार मिला है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मसाल रैली की शुरुआत किसने की? सही आंसर है इसका सर्वानंद सोनोवाल यानी कि ऑप्शन बी यानी कि ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। साइकिलिंग में वर्लिन टूर्नामेंट में एसो अल्वेन ने कौन सा पदक जीता? सही आंसर है दोस्तों इसका स्वर्ण पदक यानी कि ऑप्शन ए। याद रखिएगा 6 दिन तक चलने वाले वर्लिन टूर्नामेंट में एसो अल्वेन ने स्वर्ण पदक जीता। दोस्तों आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, अच्छा लगा होगा। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में।